क्लास 9 के नए सेशन के साथ एक्सरसाइज 16.3 हमारी कंटिन्यू है। लास्ट सेशन में हमने इसका पहला सवाल किया था, यूनिट नंबर 16 है ये, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर हम मिड पॉइंट पे काम कर रहे हैं। इससे पहले हमने डिस्टेंस फॉर्मूले पे काम किया था, अब हम इस पे मिड पॉइंट फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने पास लास्ट में लिखा था, वो किस तरह से बनता है और किस तरह से उसके अंदर क्या फॉर्मूला होता है। और अब हम जो है वो 16.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ आपने जाना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल whose end points of diameter are a minus 5,6 and b 3,4। एक सर्किल है, उस सर्किल का एक डायमीटर खींचा हमने और वो डायमीटर जो है वो उसके जो एंड पॉइंट्स है, एक -5,6 है और एक 3,4 है। याद है कि डायमीटर होता क्या एक्चुअली, यहां मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। देखें, ये आपके पास अगर एक सर्किल है, से आपने सर्किल बनाया, उस सर्किल का ये आपका डायमीटर है, सॉरी ये आपका सेंटर ऑफ सर्किल है। आपने कहा दिस इज द सेंटर ऑफ सर्किल। तो अगर आप एक लाइन खींचे ऐसी जो दो एंड पॉइंट्स को मिलाए और सेंटर से गुजरे कुछ इस तरह से, तो ये कहलाती है डायमीटर। ये क्या कहलाती है? डायमीटर। ये जो मैंने लाइन खींची है ये है इस सर्किल का डायमीटर। लेकिन ये एंड पॉइंट को टच करती है, सर्किल के एंड पॉइंट्स को टच करती है, जो सर्किल के मतलब जो सर्कमफ्रेंस है उसको टच करती है और डायमीटर से गुजरती है। ये आपका डायमीटर है। इस कंडीशन के अंदर यहां जो उससे बात हो रही है, अगर मैं इसको a कह दूं, इस वाले पॉइंट को जहां इसे टच किया इसको मैं a कह दूं अगर, तो ये -5,6 पे टच किया इसने। और अगर मैं इसको b कह दूं तो इसने टच किया है इसको 3,4 पे। अब मैं मिड पॉइंट निकालने के लिए इसको से 6c कह देता हूं, से C be the center of a circle, या मैं O कह देता हूं इसको O the center of a circle, बराबर जो भी मैं कर रहा हूं, तो ये x, y हो जाएगा और फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये कैसे आएगा? ये जाहिर है आप समझ सकते हैं कि मिड पॉइंट हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि सेंटर से तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस बराबर होता है। सर्कमफ्रेंस के जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सब का सेंटर से डिस्टेंस क्योंकि बराबर होता है, लिहाजा जितना डिस्टेंस C और B का होगा इतने डिस्टेंस C और A का होगा, यानी कि C जो है वो A और B का मिड पॉइंट होगा। तो यहां पर भी हमारे पास मिड पॉइंट वाला काम हो जाएगा। अब देखिए कैसे काम होगा, ये सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द सेंटर ऑफ सर्किल BC x, y। उसने हमने कहा अपने सेंटर ऑफ सर्किल सपोज कर लिया C x, y, तो ये जो C होगा C x, y विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AB। जो AB हमारे पास है उसका ये मिड पॉइंट होगा। अब मिड पॉइंट ऑफ AB विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AB। C जो है इस AB का मिड पॉइंट होगा। तो हम मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? हम ये कह देते हैं कि हम लेट कर लेते हैं कि लेट x1 इक्वल्स टू -5। इसको लेट नहीं करें, इसको लेट नहीं करें, ये कर देते हैं। Given that A जो है -5,6 है and B जो है वो 3,4 है, तो here x1 equals to -5, y1 equals to 6, x2 equals to 3 and y2 equals to 4। क्या गया आपके पास? अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे कि हमारे पास जो C होगा x और y, Cx, y जो है वो बराबर होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और दूसरा इसका कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा। अब इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। जो आपका C है वो किस तरह से आएगा कि C ऑफ x, y ये बराबर आएगा आपके पास -5 प्लस 3 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 आ जाएगा आपका 6 प्लस 4 अपॉन 2। तो आपका C ऑफ 6, x, y आ जाएगा 1, 5 के बराबर। तो द सेंटर ऑफ अ सर्किल की जो कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंटर ऑफ सर्किल है, जो कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ सर्किल का, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल इज इक्वल्स टू 1, 5। ये आपका आंसर आ गया। आपने कोऑर्डिनेट निकाल लिए सेंटर ऑफ सर्किल के।
उससे कहा था फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल, आपने सेंटर ऑफ द सर्किल निकाल दिया। बताओ भाई कैसे निकाला? आपने a को एक पॉइंट लिया, b को 2 का पॉइंट लिया, a को x1 लिया, a को x1 और y1 लिया, b को x2 y2 लिया और उनका एवरेज निकाल दिया मिड पॉइंट की वजह से। ये आपके सामने सेंटर निकाला। डायमीटर गिवन था एक सर्किल का, डायमीटर याद रहे कि एक ऐसी लाइन होती है जो गुजरती है सेंटर ऑफ द सर्किल से, तो उसका सेंटर जो है वो उसका मिड पॉइंट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 16.3 का आपके सामने सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने सॉल्व हुआ है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। एक्सरसाइज 16.3 चल रही है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, अभी क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया। यहां पर उस कह रहा है अ सेंटर ऑफ अ सर्किल इज 3,4 and one of its end point of diameter is 4,6. Find the point of the other end. यहाँ पर उसने आपको सेंटर दे दिया है और सेंटर देने के साथ कह रहा है आपसे कि दूसरा पॉइंट निकालो। इसको भी एक मतलब डायग्राम की शक्ल से देख लेते हैं कि ये डायग्राम में देख लेते हैं कि ये आपका एक सर्किल है और ये अगर इसका से सेंटर पॉइंट है तो क्या हो रहा है कि ये एक डायमीटर खींचा हुआ है, ऐसा मैंने डायमीटर से खींच लिया है, ये मैंने डायमीटर खींच लिया, ये पॉइंट जो है वो 4,6 है और ये जो सेंटर उसने दिया हुआ है ये 3,4 दिया हुआ है और आपसे ये फाइंड करने को कह रहा है। ठीक है जी। और इसमें हमें क्योंकि इससे पॉइंट्स नहीं दिए लिहाजा हमें लेट करना पड़ेगा। हम इसको A कहते हैं, इसको B कहते हैं और इसको C कहते हैं। ये हमारे पास x1 और y1 हो जाएंगे, ये हमारे पास x2 और y2 हो जाएगा, ये हमारे पास x हो जाएगा। हमें ये निकालना पड़ेगा x2 और y को हमें निकालना है। हमें आपके xy दिया हुआ है और xy दिया हुआ है और x1 और y1 दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे सवाल को, इसका सलूशन शुरू करते हैं। पहले लेट कर लेते हैं दोनों चीजों को। लेट A be the center of circle, तो आपके पास ये आ गया एंड इस पे कर लेते हैं एंड सॉरी ए नहीं करते इसको सी कर लेते हैं। लेट सी बी द सर्किल ऑफ द सर्किल एंड ए बी द गिवन पॉइंट। जो पॉइंट उसने दिया हुआ है वो ए है, सपोज कर लेते हैं हमने ए सपोज कर लिया उसको। तो दैट इज आपके पास सी हो गया, सी हो गया आपके पास, दैट इज सी आपके पास हो गया 3,4 एंड ए आपके पास हो गया 4,6। ठीक है ना? ठीक है जी। अब हमने कर लिया लेट द अदर पॉइंट, द पॉइंट ऑफ other end, the point of other end be x2, y2। तो here अब आपके पास क्या क्या हो गया? here आपके पास x आ गया 3 के बराबर, y आ गया 4 के बराबर, x1 आ गया 4 के बराबर और x2 आ गया 6 के बराबर और x2 आपको निकालना है और y2 भी आपको निकालना है। तो अब यहां पर मैं कहूंगा यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करेंगे तो सेंटर ऑफ द सर्किल आपका मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि c of x, y equals to C of x, y equals to x1 plus x2 upon 2 और y1 plus y2 upon 2। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है देख सकते हैं, दोबारा से करके देख लें। अगर here x equals to 3, y equals to 4, ये 3 का उसने हमें सेंटर पॉइंट दिया हुआ है। a जो है उससे 4,6 दिया तो a x1 हो गया हमारे पास 4, y1 हमारे पास हो गया 6, x2 हमारे पास और y2 हमें निकालना है। ये हमने यहाँ पर आपके सामने मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख दिया है। मिड पॉइंट फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम निकालेंगे जब तो ये हो जाएगा आपके पास 3, x, y आपको लिखा हुआ उसमें 3,4, ये आपके सामने हो गया 3,4। यहाँ पर x1 गिवन है 4 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 गिवन है 6 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई। ये आपके पास आ गई है एक वैल्यू 4,1 प्लस x2 अपॉन 2 और ये आ गई है 4,1 6 प्लस y2 अपॉन 2 और ये 3,4 है। अब देखिए ये कोऑर्डिनेट आपस में बराबर है, ये कोऑर्डिनेट आपस में बराबर है, देयरफॉर यहां से होगा ये देयरफॉर 4 प्लस
x2 अपॉन 2 बराबर होगा 3 के। ये इसके बराबर हो जाएगा और ये 4 के बराबर आएगा, तो ये हो जाएगा बराबर इसके एंड 6 प्लस y2 अपॉन 2 बराबर होगा 4 के डिस्टेंस नंबर का। 4 प्लस x2 अपॉन 2 बराबर होगा 3 के और 6 प्लस y2 अपॉन 2 बराबर होगा 4 के। ठीक है जी, ऐसा से हो गया। अब आप यहां पर देखिए जो बन जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं पहले। 4 प्लस x2 इक्वल्स टू 6 और x2 इक्वल्स टू 6 माइनस 4 और x2 इक्वल्स टू 2। ठीक हो गया, यहां से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 6 प्लस y2 इक्वल्स टू 4, 4 टू 8 कर देते मल्टीप्लाई, 4 टू 8 हो गया और y2 इक्वल्स टू 8 माइनस 6, y2 भी आपके पास 2 आ गया। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा इसका, इससे पूछा था फाइंड द पॉइंट ऑफ द अदर एंड, तो यहां पर जो पॉइंट आएंगे अदर एंड के, ये इक्वल्स टू है यहां पर ऐसे पॉइंट्स ऑफ अदर एंड बराबर आएंगे आपके पास 2,2। ये आपका आंसर है। ये x2 आपका x2 आ जाएगा, ये y2 आपका x2 आ जाएगा, ये आपके पास 2,2 इसका आंसर आ गया। आपके पास सेंटर दिया हुआ था सर्किल का 3,4 और आपने एक पॉइंट दिया था 4,6, आपने सेंटर निकाला और 4,6 से आपने सेंटर बताया और उस x1 और y1 के लिए पुट करके आपने x2 y2 की पूरी वैल्यू यहां पर सपोज कर दी थी जो हमें फाइंड करनी थी और ये आपने निकाल दी। ये आपके पास 2,2 आपके पास अदर पॉइंट आ गया डायमीटर का। डायमीटर का एक पॉइंट 4,6 था, दूसरा पॉइंट जो है वो 2,2 आपने निकाल लिया। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। 16.3 हम कर रहे हैं, 16.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा आ रहा है, 16.3 हमारे कंटिन्यू है। 16.3 यूनिट नंबर 16 एक्सरसाइज 16.3 कर रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किए इसके। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके अंदर जो सवाल से लिखा है, a circle has a diameter between the points A -3,4 and B 11,6। दो पॉइंट्स इसने दिए, वही एक डायमीटर के पॉइंट्स हैं 3,4 और 11,6। कह रहा है फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। हमें सेंटर भी निकालना है, सेंटर पॉइंट निकालना है हमें कि सेंटर पॉइंट क्या है, और हमें रेडियस भी निकालना है। बस रेडियस के बारे में यहाँ पर बात आपके पास सामने नहीं है। इसमें मामला किस तरह सा है, ये सपोज करते हैं कि एक सर्किल बना आपके पास, इस सर्किल का ये अगर सेंटर है तो दो जो इसने आपको डायमीटर के पॉइंट दिए हैं, वो एक पॉइंट यहाँ पर A दिया है इसने -3,4 और यहाँ पर आपको उसने B दिया है 11,6। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालना है C, हम इस C को x, y कर लेंगे और उसके बाद हमें रेडियस निकालना है। रेडियस जो है वो किस तरह से निकलेगा कि रेडियस जो है वो डिस्टेंस होगा AC, या तो हम AC का डिस्टेंस निकाल लें या हम BC का डिस्टेंस निकाल लें, कोई भी डिस्टेंस निकाल लें आप, वो उसका रेडियस होगा। या हम ये कर लें कि हम AB का डिस्टेंस निकाल के उसको 2 से डिवाइड कर लें। ये भी हम कर सकते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, हमें असल में रेडियस निकालना है। रेडियस ये यहां से लेकर यहां तक का फासला होता है, सेंटर पॉइंट से लेकर जो डायमीटर का एक पॉइंट होगा यानी सर्किल का कोई भी एक पॉइंट होगा उस तक का फासला जो है वो रेडियस होगा। तो रेडियस निकालने का बस 3 तरीके हैं, या तो हम C निकालने के बाद AC निकाल लें, या BC निकाल लें, या C निकाले बगैर हम AB निकाल के उसको 2 से डिवाइड कर लें। हम जैसे क्या कर सकते हैं, यहां पर हमारे पास हम दोनों फॉर्मूले लगेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगेगा और डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगेगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है वो हमें सेंटर निकालने के लिए मदद देगा और जो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है उसके वजह से हम रेडियस निकाल लेंगे। हम पहले C निकालेंगे, C निकालने के बाद हम AC या BC में किसी में पुट करके हम उसका डिस्टेंस फॉर्मूले से उसका रेडियस निकालेंगे। इसको शुरू करते हैं सवाल को, सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। सॉल्यूशन जब शुरू करेंगे इसका तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि जो गिवन पॉइंट्स हैं, जो डायमीटर गिवन पॉइंट्स है उसके हिसाब से देख लेते हैं क्या होता है। गिवन पॉइंट्स ऑफ diameter are A -3,4 and B 11,6। ये आपके पास दो पॉइंट्स दिए हैं, उसने A -3,4 और B 11,6। तो यहां पर आपके पास मामला कुछ ये हो गया कि यार x1 आपके पास हो गया -3, y1 आपके पास हो गया 4, x2 आपके पास हो गया 11 और y2 आपके पास हो गया 6।
ये हो गया। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। हम लेट कर लेते हैं, हाँ हम लेट कर लेते हैं, लेट सी एक्स वाई बी द सेंटर ऑफ सर्किल। सेंटर ऑफ सर्किल है तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं जनाब कि यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, हम यूज कर रहे हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले को, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूले का अगर इस्तेमाल करें फिर आपके पास c ऑफ x y बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 बराबर रहेगा। और ये c x y जो है वो हमें निकालना है, तो x y को हमें फाइंड करना है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो x1 प्लस x2 बराबर रहेगा, x पर x प्लस x2 बराबर रहेगा, x1 आपके पास है -3, x2 आपके पास है 11 अपॉन 2 और y1 आपके पास है 4, y2 आपके पास है 6 अपॉन 2। तो c ऑफ 6 y आपके पास 6 y आपके पास बराबर रहेगा 4 5 के, -3 में से 11 को प्लस किया तो 8 बचा, 8 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 4 और 4 प्लस 6 10 अपॉन 5 बाय 4 आ गया। तो सेंटर ऑफ सर्किल जो है वो तो आपके पास आ गया, सेंटर ऑफ सर्किल आपके पास आ गया 4, 5, ये आपके पास सेंटर ऑफ सर्किल आ गया। नाउ हमें क्या करना है, नाउ फाइंड रेडियस। अब रेडियस फाइंड करने के लिए नाउ टू फाइंड रेडियस हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कोई भी AB या BC का, हम BC का डिस्टेंस निकाल लेना। फाउंड रेडियस, रेडियस इक्वल्स टू BC, BC के डिस्टेंस के बराबर होगा वो। तो हम जब BC का डिस्टेंस निकालेंगे तो देखिए BC का डिस्टेंस कैसे निकाल लेते हैं। ये BC का डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब BC के लिए देख लेते हैं कि यहां पर x2 आपके पास हो जाएगा 4, x2 आपके पास हो जाएगा 4 माइनस x1 आपके पास हो जाएगा b का x ये ना 11, x1 आपके पास हो जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस y2 आपके पास हो जाएगा 4 और y1 आपके पास हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस BC का। तो ये BC जो मैं बता चुका कि आपको रेडियस है, ये बराबर आ जाएगा आपके पास -7 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर और BC मेरे पास बराबर आ जाएगा 49 प्लस 1 और BC मेरे पास बराबर आ जाएगा √50। √50 को मैं सॉल्व करूंगा तो ये सॉल्व हो सकता है बिल्कुल कुछ इस तरह से। मैं इसको सॉल्व करता हूं 25, देखिए मैं इसको समझ रहा हूं 25 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है, ये बाहर आ जाएगा। तो BC बराबर रहेगा 5√2 के। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास रेडियस होगा, रेडियस ऑफ सर्किल जो है वो मेरे पास हो जाएगा 5√2 यूनिट। ये आपके सामने आ गया 5√2 यूनिट। और ये हमने यहां से सॉल्व किया, आपके सामने ये C निकाला था, हमने B निकाला था, इनको वैल्यूज को पुट किया और 4 - 11 जो है वो -7 आ गया, 5 - 6 - 1 आ गया और ये 5√2 आपका रेडियस ऑफ सर्किल हो गया। ये आपके सामने हो गया क्वेश्चन नंबर 4। 16.3 हमारे कंटिन्यू है, 16.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने सॉल्व हुआ है। हमने इससे पहले इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 3 क्वेश्चन किए। इससे पहले वाले सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 इसका किया था, इसमें मिड पॉइंट का काम था। इस सवाल के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, इसके अंदर मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी इस्तेमाल हुआ और डिस्टेंस फॉर्मूला भी इस्तेमाल हुआ रेडियस निकालने के लिए। तो यहाँ पर आपके पास सेंटर ऑफ सर्किल आया, यहाँ पर आपके पास रेडियस ऑफ सर्किल आया, ये दोनों आपके सामने सॉल्व हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने मुकम्मल तौर पे सॉल्व है।